हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम जीएसटी के अंदर एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गोपीचंद ऑफ केरला अज्यूमिंग सीजीएसटी एट 9% एंड एसजीएसटी 9%। क्या बोला गया है कि जो नीचे आपको ट्रांजेक्शन दी गई है इनकी अपनी जर्नल एंट्री बनानी है। किसकी बुक में? श्री गोपीचंद के बुक्स में, और जो कहाँ के हैं? केरला के। टैक्स कितना दिया हुआ है हमें? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। क्लियर है बच्चों? तो जीएसटी की क्या रेट होगी इसमें? 18%। अगर आपको दोनों के अलग अलग दिया है तो जीएसटी जो होती है वो मिलाकर होती है, यानी कि अगर आईजीएसटी आता है इस क्वेश्चन में, या जीएसटी की एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन कर ली जाती है कि अगर सीजीएसटी 9% है तो व्हाट विल बी द जीएसटी। तो जीएसटी कितना होगा? जीएसटी दोनों को मिलाकर बोला जाता है, दैट इज 18%। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। फर्स्ट, अप्रैल 1 को परचेज गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख फ्रॉम करुणा ऑफ चेन्नई। हमने क्या किया है? गुड्स परचेज करी है। किससे? करुणा से। जब नाम दिया गया पार्टी का तो क्या मतलब है? ये आपकी उधार की एंट्री है। फिर कहाँ के हैं वो? चेन्नई के। हमने गुड्स जो है, हम जो पार्टी के बना रहे हैं केरला के, और हमने जो गुड्स परचेज करी है वो चेन्नई से, यानी कि हमने क्या किया? आउटसाइड द स्टेट किया। अब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करे आउटसाइड द स्टेट है। अगर उन्होंने स्टेट का नाम दे रखा है तो ये आपको खुद चेक करना है क्या ये आपका विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है। तो ये जो गुड्स परचेज की एंट्री है हमारी वो कौन सी है? आउटसाइड द स्टेट है। तो इसमें हमारा टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। क्लियर? तो चलिए करते हैं अपनी एंट्री स्टार्ट। जर्नल का फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी डेट लिखते हैं। इसमें जो है ये 2023 अप्रैल 1 हमने गुड्स परचेज करी है। ठीक है, गुड्स परचेज करते हैं तो क्या डेबिट होता है हमारा? परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब परचेज किया है तो टैक्स आएगा। अब अभी आपको समझाया है कि क्या है? आउटसाइड द स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा हमारा? इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, ये अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। और 2 में हमने कैसे किया? नाम दिया है पार्टी का तो हम क्या मानते हैं इसको? उधार की एंट्री, और अपनी पार्टी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, टू करुणा। क्लियर? यहां पर क्या करेंगे? नरेशन, परचेज गुड्स कहां से करी है? फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। क्लियर है? जनरेटिव बनानी आ गई। अब जो हमने गुड्स परचेज करी है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो किसके अंदर जाता है? आपका परचेज के अंदर जाता है, दैट इज 3 लाख रुपीज। अब आईजीएसटी कितने परसेंट होगा? 18%। अभी क्लियर किया था ना आपको, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग बता रखा है तो दोनों का टोटलिंग करके जो होगा वो जीएसटी बनेगा। तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 18%। 3 लाख का 18% कैलकुलेट जब हम करेंगे इट विल कम 54,000। तो करुणा के सामने कितना आ जाएगा? टोटल 3,54,000। क्लियर है? ये एंट्री परचेज किया है, परचेज काउंट डेबिट, उधार में के लिए इसलिए करुणा। हमने आउटसाइड द स्टेट परचेज किया इसलिए टैक्स का नाम क्या आ जाएगा? इनपुट आईजीएसटी के नाम से। नेक्स्ट करते हैं, अप्रैल 3 को है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 फ्रॉम गणेशन ऑफ केरला। ये हमने क्या किया? केरला के अंदर से ही किया है तो विद इन द स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा हमारा? सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज होगा। अप्रैल 3 को परचेज किया है, परचेज लिखते हैं पहले, परचेजेस अकाउंट डेबिट, दोनों टैक्सेस क्योंकि विद इन द स्टेट है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 में पार्टी का नाम, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें कैश नहीं बोला कि हमने कैश दी है, जब हमें पार्टी का नाम दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो हमारी क्या है? उधार की एंट्री है। तो यहाँ पर हम नाम लिख देंगे पार्टी का, गणेश। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने? परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज करी है। कहां से परचेज करी है? अब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, कि हमने स्टेट के अंदर से ही जो है वो गुड्स परचेज करी है। अब अमाउंट चेक करते हैं। जो परचेज का अमाउंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 50,000, वो किसमें जाएगा? आपका परचेज के सामने। ठीक है, परचेज पूरी कितने से लिखेंगे हम? 50,000 से।
अब सीजीएसटी और एसजीएसटी की कितनी रेट है, 99% है, दोनों के ऊपर 9% कैलकुलेट करेंगे, विल कम 4500 इन सबकी जब टोटलिंग करेंगे तो इट विल कम 59,000। क्लियर है ये एंट्री, इजी थी। नेक्स्ट करते हैं अपनी अप्रैल 10 की, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू करण ऑफ तेलंगाना। हमने 80,000 जो है कॉस्ट है, ठीक है, क्या दी है, गुड्स की कॉस्ट है, यानी कि जितने पे हमने परचेज किया था वो हमें बताएगी अभी तक। 80,000 की कॉस्ट की जो गुड्स है हमने सेल की है करण, जो कि कहाँ के, तेलंगाना। अब केरला की हम पार्टी हैं जहाँ के हम अकाउंट्स बना रहे हैं और हमने सेल कहाँ के, तेलंगाना, तो ये कौन सा हो जाएगा, आउटसाइड द स्टेट हो जाएगा। इसमें जो जीएसटी की फॉर्म लगेगी वो कौन सी लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। अब कैसे सेल किया उसको बच्चों, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हमने कैसे लिया है, अपनी कॉस्ट के ऊपर हमने 25% प्रॉफिट लिया है, देन लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और उसके बाद हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। यानी कि इसमें आपको सेल की अमाउंट खुद कैलकुलेट करनी है कि आपने सेल कितना में दिया है, सेल प्राइस आपने क्या रखी है वो आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाकी ये एंट्री क्या है, आपने उधार में बेचा है तो पार्टी का नाम डेबिट हो जाएगा, ठीक है, करंट डेबिट। टू सेल की है तो टू सेल आ जाएगा, और जीएसटी कौन सा लगेगा, क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है, तेलंगाना है, तो हमारा क्या जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा। तो अमाउंट की कैलकुलेशन भी करते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी एंट्री फॉर्म कर लेते हैं। अप्रैल 10 को, ठीक है, किसको सेल किया आपने, करण को, तो क्या नाम आ जाएगा यहाँ पर, करंट डेबिट हो जाएगा। टू में आपने क्या किया, सेल किया गुड्स की, तो सेल्स अकाउंट, और टू आउटसाइड द स्टेट है तो इसलिए कौन सा लग जाएगा आपका, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आई थिंक क्लियर है ये। अब इसको नरेशन लिख दीजिए, क्या किया है, सोल्ड गुड्स कहां बेची है, आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। क्लियर, जनरेटरी बन गई है। अब इसका अमाउंट चेक करते हैं वर्किंग नोट के थ्रू कि हमने इसको कैसे निकालना है, इसका अमाउंट। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है, दैट इज 80,000 हमें बताई गई है। अब प्रॉफिट कितने परसेंट बोला है, 25% किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, यानी कि 80,000 का 25% जब निकालेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। 80,000 का 25% कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हमारा 20,000। तो दिस इज आवर प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या करते हैं बच्चों, कॉस्ट के अंदर अगर हमने कोई 80,000 की परचेज की है और उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि हमने 20,000 का प्रॉफिट लिया है, फिर हम उसको बेच रहे हैं, तो 20,000 का प्रॉफिट क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। क्लियर। अभी उसने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट भी देखिए, ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है क्या करते हैं, हम लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है, 10%, वो इसका लगेगा। जब हम इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,000। ये करने के बाद जो नेट आया है ये हमारा सेल प्राइस है, जो हमारा कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा। क्लियर है, जो 90,000 आई थिंक क्लियर है, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है। कॉस्ट प्राइस हमारा 80,000 गिवन था, उस पर बोला हमें 25% हम कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 80,000 जो कॉस्ट है उसका 25% कैलकुलेट किया, डेट इज 20,000 हमारा प्रॉफिट है। तो हमने सेल प्राइस क्या हो गया, जो लिस्ट प्राइस है हमारा 1 लाख, उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 1 लाख का 10% जब कैलकुलेट करेंगे 10,000, तो अपने लिस्ट प्राइस में से 10,000 माइनस कीजिए, 90,000 डेट इज योर सेल, ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, हमारा सेल में चला जाएगा। अब सेल में कितना लिखना है हमने, 90,000 जो भी कैलकुलेट किया है। अब टैक्स लगाइए, टैक्स कितने परसेंट है हमारा, 18%। 90,000 का जब 18% कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 16,200। क्लियर है, इन सबको टोटल करके यहां पर जब आएगा तो 1,06,200। क्लियर है, एंट्री आसान थी। अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन किए तो जनरल एंट्री आपको बनानी आ गई होगी। इसमें सिर्फ क्या था, कॉस्ट दी थी, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया था, वो प्रॉफिट परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट को कॉस्ट में ऐड कर हमारे पास आ गया लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से जो हमें डिस्काउंट बोला गया था वो हमने माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो लिखा हमने कहाँ लिख दिया, सेल के सामने लिख दिया। सेल के ऊपर अपना टैक्स कैलकुलेट किया 18% के हिसाब से, और उसको दोनों को ऐड करके हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी जनरल एंट्री 15 की, रीड कीजिए। सोल्ड गुड्स टू वरुण केरला, ठीक है। तो हमारी कहाँ के बना रहे, केरला के, पार्टी भी कहाँ है, केरला, तो विद इन द स्टेट है। गुड्स सोल्ड किया आपने वरुण को, कॉस्टिंग ₹2,50,000 की थी, ये भी कॉस्ट दी गई है। 60% प्रॉफिट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% है। अगेंस्ट चेक
चेक मिला आपको विच वॉज डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी कि उधार की एंट्री नहीं है, इसमें नाम दे या ना दे तो इसे हमें हमारी जर्नल एंट्री में सिर्फ क्या लिखा जाएगा, चेक की वजह से हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, तो वरुण से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो एक तो हमारे पास पैसा आ गया, सेल की एंट्री है, और टैक्स कौन से लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है विद इन द स्टेट है तो कौन से लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्लियर है? तो पहले अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं 15 की। अप्रैल 15, ठीक है। क्या किया हमने, सेल किया है, बैंक में पैसा आया क्योंकि हमने बोला ना चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर? गुड्स सोल्ड की है तो सेल्स अकाउंट, टैक्सेस के नाम लिखे जाएंगे, विद इन द स्टेट आपने सेल की है तो क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, नरेशन सोल्ड गुड्स विद इन द स्टेट। क्लियर? अब अमाउंट की कैलकुलेशन सीखते हैं कैसे करनी है। 2,50,000 का हमें जो दे रखा है वो क्या देखिए, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, उसके ऊपर 60% प्रॉफिट है। ठीक है, यहां लिखते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड, जो कॉस्ट प्राइस हमें बताया गया है दैट इज 2,50,000। प्रॉफिट बोला गया है, प्रॉफिट प्लस करते हैं कॉस्ट में 60%, तो 2,50,000 का 60% कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आएगा हमारा, 1,50,000। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। ये क्या आ गया हमारा लिस्ट प्राइस। अब इसमें जो हमें ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है, ट्रेड डिस्काउंट बोला गया था ना कितने परसेंट, 15%, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे 15%। ट्रेड डिस्काउंट 15% जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 60,000, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,40,000। क्लियर है? तो ये हमारा नेट अमाउंट आ गया है जो किसमें चला जाएगा, हमारी सेल्स में चला जाएगा, 3,40,000 का। तो ये तो सेल में आ गया हमारा 3,40,000। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए कैसे किया हमने। जो कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ था वो हमने लिखा, उसके ऊपर हमें प्रॉफिट की परसेंटेज बताई गई थी 60%, तो हमने 2,50,000 का 60% जब कैलकुलेट किया इट विल कम 1,50,000। कॉस्ट के अंदर अपना प्रॉफिट हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ये आता है हमारे पास लिस्ट प्राइस। ठीक है, इसके ऊपर हमने डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 15%, ये हमने कैलकुलेट करके माइनस कर दिया, तो ये जो नेट बच गया ये हमारा कहाँ चला जाएगा, सेल्स में चला गया। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट कि कैसे हमने कॉस्ट प्राइस अगर हमें गिवन हो, प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखा हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। अब सेल्स हमने निकाल लिया, इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितने परसेंट है, 99% है। वी विल कैलकुलेट, देन इट विल कम 30,600। 30,600। क्लियर? इन सबको प्लस करेंगे इट विल कम 4,01,200। ये हमारा किसमें आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट करते हैं 16 की। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस है 8,000 पेड इन कैश, कैश में आपने एडवर्टाइजमेंट के 8,000 रुपए पे किए हैं अप्रैल 16। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है आपका, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितने के खर्च किए आपने, 8,000 अमाउंट। ठीक है, अब इस पे टैक्स भी देंगे, जीएसटी देंगे। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, विद इन द स्टेट पे किए गए हैं, क्योंकि जब स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपने कहाँ पे किया तो हम उसको क्या अजम्पशंस मानते हैं कि हमने विद इन द स्टेट किया है। तो इस पर जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसे किया हमने, कैश में दिया है टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9% है, जब 9% 8,000 का कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 720। इन सबको प्लस करेंगे इट विल कम 9,440। क्लियर? यहां आप लिख देंगे नरेशन पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया है। क्लियर ये एंट्री। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 20 की। परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर रुपीज 30,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, कि हमने क्या किया है, एक कंप्यूटर परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए 30,000 रुपीज का, और पेमेंट कैसे दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं।
तो करते हैं अपनी एंट्री। अप्रैल 20 को कंप्यूटर परचेज करते हैं। ये पहले भी आया था, जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं उसके लिए हम क्या अकाउंट यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब जब परचेज किया है तो हम टैक्स भी पे करके आएंगे। फिर इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने कहां से परचेज किया है, तो हम इसको कहां से मानेंगे, विद इन द स्टेट मानेंगे। तो इसके अंदर जो हम लगाएंगे कौन सा लगेगा हमारा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। फिर टू से हमने पेमेंट जैसे दी है टू बैंक अकाउंट। क्लियर? कितने का बोला था हमने, कितने का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, 30,000 का कंप्यूटर परचेज किया है, तो हम ऑफिस इक्विपमेंट के सामने लिख देंगे अपना 30,000। ठीक है, उसके बाद हमने 99% जो है टैक्स है वो कैलकुलेट किया, तो इट विल कम 2700। दिस इज ऑल्सो 2700। इन सबको प्लस करेंगे, इट विल कम 35,400। ठीक है, नरेशन क्या किया हमने, कंप्यूटर परचेज, तो यहां लिख देते हैं हम कंप्यूटर परचेज्ड। आई थिंक क्लियर है यहां तक की एंट्रीज। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना। अप्रैल 25 की है, क्या बोला गया है, प्रोप्राइटर विथड्रॉ ₹10,000 फॉर हिर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब पैसे विड्रॉ किए जाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, ड्रॉइंग्स। ठीक है, जर्नल डेट लिखते हैं अपने, विच डेट, अप्रैल 25, यही है ना। तो ड्राइंग की है हमने, ड्राइंग्स क्या होती है, डेबिट होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू में बिजनेसमैन ने क्या विड्रॉ किया है, कैश। ठीक है, कितने का विड्रॉ किया है, 10,000। अब इस पर जीएसटी मत लगा देना बच्चों। ठीक है, कैश जब विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए उसके ऊपर हम किसी को जीएसटी भी नहीं पे करते। ठीक है, एक्सपेंसेस पर, इनकम पर, असेट्स परचेज करी है, असेट्स सेल की है, या गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया है, उनके ऊपर जो है टैक्सेस लगते हैं। ठीक है ना, बैंक में आप अगर पैसा डिपॉजिट कराते हो या बैंक से विड्रॉ कराते हो या पर्सनल यूज के लिए निकालिए, इन चीजों के ऊपर आईजीएसटी या जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, नरेशन विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कि हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया। आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है 30 अप्रैल की, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमने इसमें क्या करना है, जीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट है उसके पेमेंट कीजिए। अब इसमें बच्चों क्या है, ये वाली जो एंट्रीज है वो ध्यान से समझना। ठीक है, ये हमने क्या है, पहले हमने क्या करना है, जितनी भी हमने अपनी ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, स्टार्टिंग से जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, इसमें से क्या करो, अलग से पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी कितना आया है, ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी कितना है। इनपुट कितना है 54,000 एक ही एंट्री में था, आउटपुट आईजीएसटी भी एक ही एंट्री में था 16,200। क्लियर है। उसके बाद अपना इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और उसी तरीके से हमारा जो आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी है, इन सबको हम अलग अलग से लिखेंगे और चेक करेंगे कि कितना बन रहा है। ठीक है ना, तीनों का अलग अलग से हम चेक करेंगे। ये वर्किंग नोट, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कितना बना है। ठीक है, आईजीएसटी एक ही एंट्री में था 54,000। उसके बाद आईजीएसटी आउटपुट वाला वो भी एक एंट्री में था 16,200। इनपुट सीजीएसटी जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, अलग अलग एंट्री से 7920। आउटपुट सीजीएसटी 30,600। सेम इनपुट एसजीएसटी जब कैलकुलेट करेंगे 7920 आएगा, और आउटपुट एसजीएसटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 30,600। ठीक है, आउटपुट ये तो एक ही एंट्री में है 30,600, ये अलग अलग एंट्री में इसमें ऐड करके आ जाएगा। क्लियर है, ये हमने कैलकुलेशन कर ली है कि हमारे पास कितना आईजीएसटी आउटपुट है, कितना इनपुट है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आउटपुट आईजीएसटी यानी कि आपने जो लोगों से इकट्ठा कर रखा है कितना है 16,200, ये गवर्नमेंट को पे करने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लाइबिलिटी कि हमने ये पे करना है। बट हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं 54,000, तो अब तो पे नहीं करेंगे ना, हम क्या लेंगे, इसका इनपुट लेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी में जो है, आउटपुट आईजीएसटी जो 16,200 है, ठीक है, उसके अंदर इनपुट आईजीएसटी हम कितना यूज कर चुके हैं, 16,200 पूरा यूज कर लिया। ठीक है ना, तो ये तो हमारी एडजस्टमेंट होगी। अब
कुछ तो बचा होगा ना। यहाँ कितना था इनपुट हमारे पास, 5400 था इनपुट। आईजीएसटी जो हमारे पास था वो 54,000 था। उसमें से हमने आउटपुट के एडजस्टमेंट के लिए जो यूज कर लिया, आउटपुट आईजीएसटी के लिए जो यूज किया हमने, कितना यूज किया, 16,200 यूज किया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सेस इनपुट आईजीएसटी बचा हुआ है। कितना बचेगा ये, 37,800। क्लियर है, ये क्या है हमारे पास अभी एक्सेस में इनपुट आईजीएसटी है। क्लियर है कि हमारे पास आईजीएसटी पहले हमने क्या किया, आउटपुट वाला पूरा यूज किया, इनपुट में से जितना हमें आउटपुट चाहिए था हमने यूज कर लिया। इसकी हम एंट्री बना देते हैं। ठीक है, पहले हम आईजीएसटी की जो है इसकी एंट्री बना देते हैं। लास्ट डेट पर बनती है अप्रैल 30 को। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना था ये हमारे पास, 16,200। तो ये हमें लिखा 16,200 और इसमें हमने इनपुट आईजीएसटी जो है वो पूरा यूज कर लिया। कितना, 16,200 हम यूज कर लिया। तो ये तो एडजस्टमेंट होगी हमारी पूरी, एडजस्टमेंट ऑफ किसकी हुई है, आईजीएसटी की। क्लियर, आई थिंक एंट्री क्लियर है। आईजीएसटी अब यहां तक ये तो कवर हो गया। अब इसमें क्या बचा है, अभी भी हमारे पास एक्सेस इनपुट बचा हुआ है आईजीएसटी का 37,800। अब हमारी टर्न आती है सीजीएसटी की। ठीक है, हम सीजीएसटी देखते हैं, हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना था, 30,600। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं इधर। आउटपुट जो सीजीएसटी है वो कितनी लाइबिलिटी, हमने कितना पे करना है, 30,600। ये हमारी लाइबिलिटी हमने पे करना है। अब जब तक हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट चल रहा है, पहले हमने इस इनपुट को यूज करना है बच्चों। ठीक है, समझ आ रही है बात। पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि हमने आउटपुट सीजीएसटी के अंदर इनपुट सीजीएसटी यूज किया था। उस टाइम पे क्या था, ये आईजीएसटी जो था इनपुट वो कम था इसे, तो हमने इतना यूज किया, बाकी जो बचा था हमने सीजीएसटी का इनपुट यूज किया था। बट इस कंडीशन में देखिए आईजीएसटी इनपुट आपके पास इतना ज्यादा था कि आपने आउटपुट आईजीएसटी भी सेट ऑफ कर लिया, उसके बाद भी आपके पास बच गया। अब इसमें से हमने कितना यूज करना है, सिर्फ कितना यूज करना है, 30,600 यूज करना है। ये कहां से आ रहा है आपका, इनपुट आईजीएसटी से आ रहा है। कौन सा इनपुट लिया आपने, इनपुट आईजीएसटी का लिया है। ठीक है ना, ये माइनस करेंगे तो ये एडजस्टमेंट पूरी होगी, यानी कि हमारी कोई भी वो नहीं बची कि हमने गवर्नमेंट को कुछ पे करना है। तो ये हमारा सीजीएसटी जो है पूरे का पूरा कहां से कवर अप हो गया, इनपुट आईजीएसटी से। इसकी भी एंट्री कर लेते हैं सीजीएसटी की। ठीक है, अप्रैल 30 को क्या था हमारा, आउटपुट सीजीएसटी था, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना था, 30,600। ये पूरे का पूरा हमने कहां से सेट ऑफ किया है, इनपुट आईजीएसटी से किया है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 30,600 पूरा हमें वहां से मिल गया। इसका भी हमने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दी, एडजस्टमेंट ऑफ किसकी होगी है, सीजीएसटी की होगी है। क्लियर है बच्चों, क्या किया पहले हमने, आउटपुट आईजीएसटी इनपुट इतना सफिशिएंट हमारे पास पड़ा था कि हमने पूरा यूज करने के बाद भी एक्सेस बच गया हमारे पास। ठीक है, इस एक्सेस में से हमने फिर क्या किया, सीजीएसटी के लिए यूज किया। अब फिर भी हमारे पास बच गया, देखो अभी हमने कितना यूज किया है, 37,800 था, उसमें से हमने 30,600 यूज किया है। ठीक है ना, इसके लिए सीजीएसटी के लिए अभी भी हमारे पास जो है एक्सेस कितना बचा हुआ है, 7,200 का एक्सेस बचा हुआ है। ठीक है, ये अभी भी क्या है हमारे पास, हमारा इनपुट आईजीएसटी है जो बैलेंस चल रहा है। क्लियर है, अब इसको कहां यूज करेंगे, अब अपने एसजीएसटी में यूज करेंगे इसको। आउटपुट एसजीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। आउटपुट एसजीएसटी यानी कि जो हमें गवर्नमेंट को देने की लायबिलिटी है, इट विल कितनी है, 30,600। क्लियर है कि ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब इसमें पहले क्या करेंगे, इनपुट कौन सा उठाएंगे, आईजीएसटी वाला उठाएंगे। इसमें से हम पहले सेट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे इनपुट आईजीएसटी, जो कितना है, आप 7,200 पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए, जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे इट विल कम 23,400। ठीक है, अभी भी ये तो आउटपुट ही है ना, हमने पे करना है गवर्नमेंट को। अब इसमें अपना इनपुट एसजीएसटी यूज होगा, इनपुट एसजीएसटी कितना है, 7,920। ठीक है, ये माइनस करेंगे, अब कितना बचेगा, 15,480।
ये अब हमारी लाइबिलिटी है। देखिए हमने गवर्नमेंट को पे करना था 30,600, उसमें से हमने इनपुट इनपुट जो है जीएसटी का यूज कर लिया 7200 का, फिर हमारे पास बैलेंस बच गया गवर्नमेंट को पे करने के लिए 23,400, उसमें फिर हमने एसजीएसटी का इनपुट यूज किया 7920। तो ये अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे, यानी कि 15,480। क्लियर है? पहले एसजीएसटी की कैलकुलेशंस एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद एक बार आपको दोबारा से समझाऊंगी कि कैसे हमने करना है। ठीक है, अप्रैल 30 को आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है 30,600। इसके लिए पहले हमने इनपुट यूज किया अपना कौन सा, आईजीएसटी वाला। आईजीएसटी अकाउंट जो अभी हमने यूज किया, कितना यूज किया था उसमें 7200 यूज किया था। क्लियर है? उसके बाद हमने इनपुट एसजीएसटी का ही यूज किया, उसमें कितना था हमारा 7920। क्लियर? और फिर जो बच गया हमारे पास बैलेंस, उसकी हमने पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट 15,480। क्लियर है कि हमने कैसे किया है? ये आउटपुट जितना था उसमें इनपुट आईजीएसटी से जितना यूज किया, बाकी हमने एसजीएसटी वाला यूज किया, और बाकी जो बच गया हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। तो ये हमने क्या कर दिया, फाइनल पेमेंट कर दी जो भी गवर्नमेंट को बनी। आई थिंक क्लियर है? एंट्रीज तो आपको क्लियर हो गई है। ये वर्किंग नोट बच्चों एक बार दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना, और कुछ बातें हैं छोटी छोटी वो प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है और आप वो गलत कराते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में जहां जहां इनपुट आईजीएसटी यूज हुआ हमने वो लिख लिया, जहां जहां आउटपुट आईजीएसटी यूज हुआ वो लिख लिया। इनपुट सीजीएसटी जितना आया वो लिखा, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट। ये तो आपने क्वेश्चन में अपनी जो जनरल एंट्रीज बनाई है वहां से आपने लिख देना है टोटल करके कि कितना हमारा इनपुट है और कितना हमारा आउटपुट है। अब एक दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जब हमारे क्वेश्चंस में आईजीएसटी नहीं होता था, क्लियर है, जब लास्ट के क्वेश्चंस में हमने किए हैं, जब हमारा आईजीएसटी नहीं होता था तो हम क्या करते थे, अपने आउटपुट में अपने इनपुट यूज करते थे, जो भी एक्सेस होता था वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते थे। सेम कंडीशन में अगर हमारा आउटपुट एसजीएसटी जैसे ज्यादा है, इनपुट एसजीएसटी जितना मिला उतना मिला, जितना हमारा एक्सेस था वो हम पे कर देते हैं। ये कंडीशन थी जब आउटपुट ज्यादा होता था। अब कई कंडीशन में क्या होता है, इनपुट ज्यादा होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितना हमारा आउटपुट होता है उतना हम इनपुट यूज कर लेते हैं, और जो भी हमारा इनपुट बचता है उसको हम फर्दर अगले मंथ के लिए लिख लेते हैं। उसको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, जो इनपुट एक्सेस होता है वो हम सिर्फ वर्किंग नोट में नीचे लिख देते हैं कि एक्सेस इनपुट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? ये तो था जब हमारे पास आईजीएसटी नहीं था। अब ये ध्यान दो बेटा, जब हमारे पास आईजीएसटी है, ठीक है, और हमारा क्या निकल रहा है, इनपुट अभी ज्यादा है। एक केस और आएगा जब हमारा आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस कंडीशन में क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जब हमारा इनपुट ज्यादा है आईजीएसटी का, तो हम ये ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो आउटपुट सीजीएसटी के हिसाब से तो हमें पेमेंट बन रही है, अगर हम 30,600 में सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें बाकी बैलेंस पे करना पड़ेगा। अब कुछ टैक्स हमारे पास इतना पड़ा है कि हम उसको अगले मंथ में लेकर जा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, पहले हमने आईजीएसटी को पूरा यूज करना है, ठीक है ना, फिर अगर बचता है तो फिर हम उसे अगले मंथ में लेकर जा सकते हैं। अब इसमें हमने देखा कि हमें इनपुट कितना यूज करना है, आउटपुट के लिए 16,200, आउटपुट की एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई आईजीएसटी की। क्लियर? अब आईजीएसटी जो हमारा इनपुट पड़ा था 54,000, उसमें से हमने 16,200 यूज कर लिया, फिर भी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 37,800 बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, अब अगला करेंगे सीजीएसटी। 30,600 था, 30,600 पहले हम अपना आईजीएसटी का जो इनपुट एक्सेस चल रहा है वो यूज करेंगे, तो वो पूरा हमारा कवर कर रहा है, तो हमने पूरा आईजीएसटी से उठा लिया, ये आ गया। अब इसका इनपुट कहाँ गया बच्चों, ये ध्यान दिया आपने, आउटपुट सीजीएसटी में तो सारे का सारा कहां से यूज हुआ है, इनपुट आईजीएसटी से यूज हुआ है। तो ये जो इनपुट है सीजीएसटी का, ये कहां गया, ये तो यूज ही नहीं हुआ ना। तो ये क्या है, ये बैलेंस है जो आपका नेक्स्ट मंथ में यूज होगा। तो इसको अपने वर्किंग नोट में स्टार लगा के लिख देना है कि जो इनपुट सीजीएसटी है ऑफ ₹7,920 विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये कब यूज होगा, ये यूज्ड इन नेक्स्ट मंथ, ये हमारा नेक्स्ट मंथ में यूज होगा, क्योंकि ये हमारा यूज ही नहीं हुआ। हमने तो सारा आउटपुट सीजीएसटी कहां से कवर अप कर लिया, अपना आईजीएसटी से ही कवर कर लिया। क्लियर है ये बात? अब नेक्स्ट देखिए, आउटपुट एसजीएसटी में हमने कितना था 30,600, इनपुट आईजीएसटी अभी भी एक्सेस था क्योंकि 37,800 था, उसमें से हमने कितना यूज किया था 30,600, तो 7,200 अभी भी हमारे पास बचा हुआ था। तो 7,200 हमने क्या किया, एसजीएसटी में यूज किया, फिर हमारा एसजीएसटी आ गया 23,400, फिर हमने उसमें
पूरा इनपुट उसका था जो यूज कर लिया, तो यानी कि ये यूज हो चुका है। क्लियर है? ये यूज होने के बाद अब ये बच गया। अब बच्चों ये माइंड में आपके नहीं आया कि ये तो हम नेक्स्ट मंथ में लेकर जा रहे हैं कि इसका इनपुट अगले महीने में लेंगे और हम यहाँ इतनी पे कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला यूज कर लेते, ठीक है? नहीं, सीजीएसटी को आपस में एसजीएसटी को यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आपका ये इनपुट पड़ा है आप इसको इसमें यूज कर लो, नहीं। ये जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल का टैक्स है और ये जो है स्टेट का टैक्स है, ठीक है? इसलिए इसको हम इसमें यूज नहीं कर सकते। ये जो बचा हुआ है हमारा ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा, ये हमारी असेट्स बन जाएगी और ये जो बैलेंस बच गया ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्लियर है? आईजीएसटी जो है वो दोनों के लिए यूज हो जाता है, सीजीएसटी के लिए भी एसजीएसटी में, पर इसमें कंडीशन क्या है, आईजीएसटी जो पहले यूज किया जाएगा वो सीजीएसटी के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर बचता है तो वो फिर एसजीएसटी के लिए यूज होता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि आईजीएसटी इतना था, सिर्फ कहां तक यूज हुआ था, सीजीएसटी तक यूज हुआ था, तो वो आगे नहीं बचा था, तो हमने सारे का सारा सीजीएसटी में यूज कर लिया। बट अगर इतना एक्सेस होता है इनपुट आईजीएसटी का कि सीजीएसटी में यूज करने के बाद भी बच जाता है, तो हम उसको फिर कहां यूज करते हैं, अपने एसजीएसटी के एडजस्टमेंट में यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।